नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। दानापुर से उत्पाद विभाग के सिपाही का अपहरण, 3 दिनों के बाद भी सिपाही का सुराग नहीं, परिजनों को सता रही अनहोनी की आशंका। सरायकेला में आदित्यपुर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ की छापेमारी। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। मुंगेर के खड़गपुर के मुख्य बाजार में फूस की दुकान में लगी आग, उपद्रवियों पर आग लगाने का आरोप, आग की चपेट में आई कई दुकानें। छपरा के मशरक में बाइक हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, एक की इलाज के दौरान मौत। अरवल के हैबतपुर गांव से लापता बच्चा कोलकाता से बरामद, 2 माह पहले हुआ था लापता। बेगूसराय के बखरी में तेज रफ्तार बस ने बाइक में मार दी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बेगूसराय में सड़क हादसे में बाइक सवार रेल कर्मी घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के विभूतिपुर में ज्वेलरी दुकान से 20 लाख के गहने की लूट, 15 किलो चांदी 300 ग्राम सोने ले गए लुटेरे। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, ग्राहक बनकर पहुंचे सभी लुटेरे। समस्तीपुर के मोहनपुर में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, 2 पक्षों के बीच मामले विवाद में अचानक मारपीट शुरू। दोनों तरफ से लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, मारपीट में 8 लोग जख्मी। भागलपुर में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने बाइक सवार को मारी गोली, बैग में रखे पैसे लेकर हो गए फरार। खगड़िया के परबत्ता पीएससी के प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन गिरफ्तार, नशे की हालत में पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक हुए पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। कोल इंडिया के चेयरमैन पहुंचे धनबाद, कहा कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करेगी बीसीसीएल। सरायकेला थाना हाजत में नाबालिग की मौत का मामला, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मोहन मुर्मू का किया गया पोस्टमार्टम। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में शत्रुघ्न नामक युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने कुख्यात अपराधी कनकटवा को किया गिरफ्तार। धनबाद में कोयला तस्करों का तांडव, मधुबन थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च के दौरान सीआईएसएफ की टीम पर पत्थरबाजी, कई जवान जख्मी। जान बचाकर भागे सीआईएसएफ के जवानों ने बचाव में की 15 से 20 राउंड फायरिंग, कोयला कारोबारी अभय सिंह पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप। सिवान में आपसी रंजिश में पथराव का लाइव वीडियो आया सामने, 2 पक्ष एक दूसरे पर कर रहे पथराव, मकान की छत पर खड़े होकर किया पथराव। बड़हरिया थाना क्षेत्र के सावना गांव का बताया जा रहा वीडियो, एक पक्ष ने 7 लोगों के खिलाफ पथराव और फायरिंग का दर्ज कराया मामला। वैशाली के जिला हाई स्कूल में युवक की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी, मौके पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बाइक सवार अपराधियों ने युवक के सिर में मारी गोली, हाई स्कूल के बरामदे में मिला युवक का शव, गोली मारकर बाइक सवार अपराधी फरार। कटिहार के बरारी में 11,70,000 रुपए की लूट, पेट्रोल पंप संचालक से लूट, पैसे और लाइसेंस से राइफल ले गए थे अपराधी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के सामान पर हाथ किया साफ। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 3 संख्या में आए थे चोरों ने घटना को दिया अंजाम। कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार का मजदूर घायल, अनंतनाग में आतंकियों ने मारी गोली, घायल मजदूर का इलाज जारी। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ जवान को संदिग्ध हालत में लगी गोली, सीआरपीएफ कैंप में पदस्थापित जवान छोटू जाट को लगी गोली। जवान की आत्महत्या की नीयत से खुद को गोली मारने की बात आ रही सामने, अधिकारियों ने मामले में साधी चुप्पी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 282 के पास 2 गुटों के बीच झड़प, हंगामे के बाद पारामिलिट्री के जवानों ने मोर्चा संभाला। आरा के नवादा इलाके में खून का सौदा कर रहे दलाल की पिटाई, आरोपी 1 यूनिट ब्लड दिलाने के एवज में 13,000 की कर रहा था डिमांड। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की 25 लाख की शराब, 3 तस्कर भी चढ़े पुलिस के हत्थे, डाक पार्सल लिखे बंद वाहन में लाई जा रही थी शराब। पटना में मद्य निषेध विभाग का सिपाही आशुतोष कुमार रहस्यमय तरीके से लापता, 1 नवंबर से जवान है लापता। गोड्डा में लोडेड पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार, बंदूक और तलवार की नोक पर मांग रहे थे रंगदारी। नालंदा जिले के सिलाव थाने में मैजिक वाहन और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 1 बच्चा समेत 2 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। सीतामढ़ी में सुप्पी थाना क्षेत्र में जितेंद्र महतो नाम के व्यक्ति का शव बरामद, गैंगवार में गोली मारकर हत्या की आशंका। छपरा बाजार समिति के पास समय अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत, इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। रांची के डोरंडा में नाले में एक युवक का शव बरामद, नाले के पास उमड़ा लोगों का हुजूम, मंतोष नायक के तौर पर मृतक की पहचान।
पूर्वी चंपारण के आदापुर में घर की छत पर युवक की गला रेतकर हत्या। हिरासत में मृतक की पत्नी और 2 युवक। हत्या की वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा। पूर्णिया के डगरुआ थाना इलाके में दहेज के लिए प्रेमी जोड़े को किया अलग, दोनों भागकर करना चाहते थे शादी। कटिहार के बारसोई में सड़क दुर्घटना में चौकीदार की मौत, गाड़ी की चपेट में आने से गई जान। दुमका के शिकारीपाड़ा में कोयला लदा 4 मोटरसाइकिल जब्त, वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 1 टन कोयला जब्त। रांची के अशोकनगर में बिजली के खंभे में आग लगने से कोहराम, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। एहतियात के तौर पर बिजली विभाग ने अशोकनगर की बिजली की गुल। बांका के शोभानापुर गांव में रास्ता विवाद में हुई मारपीट में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी, गांव के लोगों पर हमले का आरोप। बांका के अमरपुर में बाइक चोर की ग्रामीणों ने जमकर के पिटाई, बैंक के पास बाइक चोरी कर रहे युवक को लोगों ने धर दबोचा। पाकुड़ के महेशपुर में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, अमलगाछी में स्टोन क्रशर के कार्यालय में की थी लूटपाट। भागलपुर अस्थि विसर्जन करने आए रुपौली के पैक्स अध्यक्ष गंगा नदी में डूबे, एसडीआरएफ ने निकाला 30 वर्षीय पैक्स अध्यक्ष पप्पू मंडल का शव। अररिया में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 5 बाइक के साथ 2 चोर और 1 गैरेज मालिक को किया गया गिरफ्तार। बोकारो उत्पाद विभाग का 2 अलग अलग जगहों पर छापा, अवैध देसी शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर में शव मिलने से सनसनी, वर्षों से वीरान पड़े फ्लैट के बेसमेंट में मिला शव। बोकारो के नवाडी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, सास और ससुर के साथ ननद पर आरोप, महिला की हालत नाजुक। धनबाद के डिगवाडी में निजी स्कूल में छात्रा हुई गायब, बच्ची के गायब होने पर अभिभावक ने किया हंगामा, स्कूल प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल। मुजफ्फरपुर में झाड़ फूक के विवाद में चाकू से हमला, बीमार बच्चे के ठीक नहीं होने पर ओझा को मारा गया चाकू। भागलपुर सदर अस्पताल का घूसखोर कर्मचारी और प्यून पुलिस के हवाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए ले रहा था घूस। गुमला के भरनों में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ छापा, छापेमारी में बालू लदे 8 हाईवा को किया गया जब्त, कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में बच्चा बुरी तरह से जलकर घायल, राइस मिल द्वारा फेंके गए गर्म राख से जला बच्चा। देवघर के नंदन पहाड़ के पास रेलवे ट्रैक पर किशोर का शव मिलने से सनसनी, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सरायकेला खरसावां में थाना के हाजत से नाबालिग की खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई, सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार को किया गया सस्पेंड। मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में मुख्यापति की हत्या मामला, पुलिस ने कुख्यात अपराधी रघुनाथ समेत 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दानापुर के कनपा गांव में भोजपुरी गाने पर जमकर हुआ अश्लील डांस देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग, डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दानापुर के कनपा गांव में डांस के युवकों ने लहराया हथियार, डांस के दौरान कई राउंड हुई फायरिंग, पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। दानापुर के रूपेशपुर में अंबिका ट्रेडर्स गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 लाख के रोल फ्लैक्स की चोरी, चोरों के करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। भोजपुर के बढ़हरा में मवेशी बांधने को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या, चचेरे भाई पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के बिहुपुर में अपराधियों ने घर में सोए हुए भूपेंद्र दास और उनकी पत्नी, बेटी और 2 साल के बेटे की जमकर के पिटाई, इलाज के दौरान बच्चे की मौत। सिमडेगा में अलग अलग जगहों पर 2 लड़कियों के साथ रेप, थाना के पास चल रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ दूरी पर नाबालिग से 3 हैवानों ने किया गैंग रेप। सिमडेगा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, इस दौरान ही देखने गई नाबालिग को उठा ले गए हैवान। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, जांच के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को पकड़ा, दोनों के पास से पिस्टल बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी, दूल्हा भी था नाबालिग। जहानाबाद के कल्पा ओपी थाना क्षेत्र में 2 गांव के बीच मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, शिकायत के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। सिमडेगा के कोलेबरा पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 अपराधियों ने घटना को दिया था अंजाम। गिरिडीह के डुमरी में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त, पुलिस को देखते ही ड्राइवर फरार। शेखपुरा के वजीदपुर में पेट्रोल पंप से ट्रक की चोरी, ट्रक मालिक ने दर्ज कराया केस। जहानाबाद के परस बिघा में साइबर फ्रॉड के खाते से निकाला 4000 रुपए, पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार सिंह और सीआईडी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची लखीसराय, चर्चित शरद चंद्र हत्याकांड मामले की जांच जारी। पूर्णिया के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश, कार्यक्रम में अनियमितता बरतने का आरोप।
शेखपुरा के बरसा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ले जाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। घटना में 4 लोग घायल। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान। 56 शराबी को और 7 कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के घाघरा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में दिव्यांग अभिषेक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। सामाजिक कार्यकर्ता ने दिव्यांग बच्चे की पिटाई का लगाया आरोप। अररिया के हरिया बारा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। युवक के घटनास्थल पर मौत। विरोध में लोगों ने किया हंगामा। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र के उरू चटकपुर में 15 हाथियों का पहुंचा झुंड। वन विभाग की टीम ने मशाल लेकर हाथियों को भगाया। लोहरदगा के उरू चटकपुर में हाथियों के झुंड ने कई किसानों की फसलों को रौंदा। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। औरंगाबाद के दरियापुर में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। जमुई के हरनी गांव में धारदार हथियार से काटकर महिला की हत्या। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप। पुलिस छानबीन में जुटी। किशनगंज में भाई ने भाई की गोली मारकर कर दी हत्या। हत्या करने वाला मृतक का है चचेरा भाई। कोई राज खुलने से डर से की हत्या। बेगूसराय में मामूली विवाद में गोलीबारी। चाचा ने भतीजे को मारी गोली। घायल छोटे भाई के इलाज के दौरान मौत। सासाराम के साबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो सवार युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर ले गए थे अपराधी। बेगूसराय के मेघोल में भावरा काटने की वजह से बच्चे की मौत। परिजनों के साथ गया था घर के बाहर। बेगूसराय में शराबी ने सदर अस्पताल में किया ड्रामा। शराब कारोबारियों और पुलिस पर लगी मिली भगत का आरोप। ई रिक्शा चालक ने शराबी की जमकर कर दी पिटाई। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा वक्त। पत्र लिखकर हेमंत ने 3 सप्ताह का मांगा वक्त। तय कार्यक्रम की वजह से मांगा गया वक्त। ईडी के समन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप। सरकार को अस्थिर करने की हो रही साजिश। केंद्रीय एजेंसी को दी चुनौती। हिम्मत है तो करें गिरफ्तार। सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को हेमंत ने किया संबोधित। विपक्ष पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन रांची से रायपुर के लिए निकले। विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव में हुए शामिल। चार्टर्ड प्लेन से सीएम हुए रवाना। रांची से रायपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। ईडी को सीएम हेमंत ने दी चुनौती। कहा मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व आदिवासी सम्मेलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। रांची में ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी सुरक्षा। दफ्तर के अंदर सीआरपीएफ और बाहर झारखंड पुलिस के जवान तैनात। आपात स्थिति से निपटने के लिए की गई बैरिकेडिंग। रांची के बीजेपी दफ्तर के बाहर भी बढ़ी सुरक्षा। कार्यालय के बाहर हुई बैरिकेडिंग। पुलिस जवान दफ्तर के बाहर तैनात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन। हजारों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ता। धनबाद में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजे जाने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आदिवासी सीएम को किया जा रहा परेशान। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा जब ईडी ने बुलाया तो कार्यकर्ताओं को कर रहे संबोधित। जनता से भरोसा टूटा। सीएम हेमंत को ईडी की तरफ से समन जारी करने पर सियासत गर्म। सुदेश महतो ने संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान करने की दी नसीहत। आजसू के डेलीगेशन ने राज्यपाल से की मुलाकात। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग। डेलीगेशन में सुदेश महतो और लंबोदर महतो रहे शामिल। सीएम नीतीश ने 183 उर्दू अनुवादकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगा स्कूल। सीएम नीतीश कुमार ने फिर केंद्र सरकार से की विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा स्पेशल स्टेटस मिलता तो होता बिहार का और विकास। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पश्चिमी चंपारण के पिपरहिया में प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा। कहा सरकारी व्यवस्था ने बिहार को मजदूरों का सप्लायर बना दिया। आरा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रशांत किशोर और सुशील मोदी पर बोला हमला। प्रशांत किशोर को बताया बिजनेसमैन। सुशील मोदी को बयानबाजी छोड़ने की नसीहत। मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा बीजेपी मान चुकी है हार। बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में। सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश। जिले के तमाम बड़े अधिकारी कर रहे सोनपुर का दौरा।
दरभंगा के बेनीपुर में सड़क के शिलान्यास पट्ट पर सियासत। सांसद गोपाल जी ठाकुर के शिलान्यास के बाद जिला परिषद सदस्य ने शिलान्यास पट्टे पर पोता कालिख। दिल्ली में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का दावा, कहा जीएम मस्टर्ड लागू करने की हो रही है कोशिश। गोपालगंज में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई सील। 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कल हुई वोटिंग। मोकामा उपचुनाव में दिखा मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह, लोगों ने की जमकर वोटिंग। गोपालगंज उपचुनाव में दिखा वोटरों का उत्साह, लोगों ने जमकर की वोटिंग। गोपालगंज में 51.48% मतदान। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी का बड़ा दावा, कहा उपचुनाव में होगी जीत। मोकामा उपचुनाव में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का बड़ा दावा, कहा मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया मतदान। कई बीएलओ पर मतदान की पर्ची नहीं पहुंचने का लगाया आरोप। गोपालगंज उपचुनाव में सांसद आलोक कुमार सुमन ने परिवार के साथ किया मतदान। एमएम उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र पर डाला वोट। बिहार की दोनों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने किया जीत का दावा। तारिक अनवर और मदन मोहन झा ने किया महागठबंधन की जीत का दावा। मुंगेर के कासिम बाजार में सेल्फी रेस्टोरेंट में रसोइये की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद। सुगौली चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू। डीडीसी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया शुभारंभ। प्रतिदिन 40 लाख क्विंटल गन्ना की होगी पेराई। राजगीर में 554वें प्रकाश पर्व की धूम। कन्वेंशन हॉल में श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद रेल मंडल गुरपा स्टेशन में मलबा हटाने के दौरान हुआ हादसा। वैगन के नीचे दबकर सीनियर टेक्नीशियन की मौत। एक अन्य रेलकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। रामगढ़ में श्री श्याम सेवा समिति की तरफ से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। 5 नवंबर को रामगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। चितरपुर प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मितनी नगर पुलिस स्टेडियम में तैयारी। साहिबगंज के महासिंहपुर पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का नहीं मिला लाभ। समस्याओं को लेकर परेशान हैं लोग। साहिबगंज के करमाटोला रेलवे स्टेशन पर रैक लोडिंग से प्रदूषण। स्टेशन साइटिंग में एक लोडेड हाईवा हाई टेंशन तार वाले पोल से टकराई। सुपौल में पशु शेड के नाम पर मनरेगा में महालूट। बिना काम शुरू ही निर्माण कंपनी को भुगतान। छाया इन्फोकॉम को 36 लाख का भुगतान। कई पंचायतों में भी इन्फोकॉम के नाम पर खेल। दूसरे कामों के लिए 1.39 करोड़ का भुगतान। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हुआ ये खेल। औरंगाबाद के जिला जज ने किया जागरूकता कार्यक्रम का प्रोग्राम चार्ट। अगले 12 दिन तक विधिक जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। पूर्णिया में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का धरना। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग। भागलपुर में मारवाड़ी बिहार प्रादेशिक महिला सम्मेलन का आयोजन। महिलाओं के उत्थान और प्रगति को लेकर चर्चा। बगा के वैरागी सोनबरसा नाबार्ड कार्यालय में रबी महोत्सव का आयोजन। 400 आदिवासी किसानों के बीच बीज और किट का हुआ वितरण। जहानाबाद के प्रखंड शिक्षा विभाग के सभागार में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन। दुमका में महिलाओं पर हिंसा और हत्या को लेकर न्यायालय गंभीर। जागरूकता के साथ कानूनी सहायता देने के लिए कार्यक्रम। बोकारो के ललपनिया लुगु बुरु घंटा बाड़ी धर्मगढ़ में आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन। पटना में सीएनजी ने बढ़ाई ऑटो चालकों की परेशानी। ऑटो ड्राइवरों को सीएनजी लेने के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार। कमाई पर पड़ रहा असर। करीब 3 दशक से मधुबनी खादी ग्राम उद्योग के परिसर में पसरी वीरानी। 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्राम उद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील। ग्राम उद्योग परिसर में कभी गूंजती थी सैकड़ों कामगारों की हंसी। आज बरसी है वीरानी। खंडहर दे रहा शानदार अतीत की गवाही। जीर्णोद्धार की राह देख रहा खादी ग्राम उद्योग। कभी देश भर में सप्लाई होती थी मधुबनी खादी। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का होगा आयोजन। जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। खगड़िया के जिला उद्योग केंद्र की तरफ से ऋण वितरण शिविर का आयोजन। लाभुकों को मिला 5 करोड़ से अधिक राशि का ऋण। भागलपुर में संत रैदास फाउंडेशन के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन। 300 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। बगा के पिपरासी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध बालू खनन की शिकायत। भागलपुर में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति और वितरण शिविर का आयोजन।
आरा में संदेश प्रखंड के दफादारों और चौकीदारों ने दिया धरना, वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर धरना। जहानाबाद में तिलिस्मी दुनिया के बेताज बादशाह शुक्ला सरकार का शो का कला प्रेमियों में शो को लेकर उत्साह, रोजाना 300 का शो का होगा प्रदर्शन। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में सत्याग्रह, जल निकासी के साथ चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग। दरभंगा डीएम कार्यालय में तंबाकू मुक्त जिला बनाने का लिया गया संकल्प, डीएम के आदेश पर पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। कटिहार में भाकपा माले के संगठन खेत मजदूर संगठन का कार्यक्रम, केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर हमला। भभुआ व्यवहार न्यायालय से जिला जज ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, हर एक गांव में पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन कर कानून की दी जाएगी जानकारी। भागलपुर में जेल में बंद कैदियों को अपने हक की दी जाएगी जानकारी, 13 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन। गुमला नाइट्रिक एसिड के रिसाव हुए स्थल का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, उपायुक्त ने मिट्टी के सैंपल जांच के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पटना सिटी के एनएमसीएच परिसर में 200 बेड के प्री फैब्रिकेटेड अस्थायी भवन का निर्माण, 100 बेड मेडिसिन विभाग के लिए आरक्षण। पटना सिटी के हाजीगंज में एलआईसी एजेंट के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला, व्यवसायियों ने अपनी दुकानों को रखा बंद। अरवल पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बार एसोसिएशन का धरना, दूसरे दिन भी जारी है, स्थानीय विधायक भी वकीलों के समर्थन में उतरे। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सहारा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि नहीं मिलने से लोग परेशान। औरंगाबाद में वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षक नाराज, सरकार से जल्द वेतन भुगतान की मांग। जहानाबाद के मखदूमपुर में राशन वितरण के दौरान जमकर हंगामा, डीलर पर मनमानी तरीके से राशन देने का आरोप। शेखपुरा के अरियरी में जीविका स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आम सभा का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। रामगढ़ से विस्थापित समिति ने आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन को सौंपा मांग पत्र, बेरोजगार युवकों को ट्रांसपोर्टिंग और नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग। औरंगाबाद के नगर भवन में विजन बिहार के तहत गोष्ठी का आयोजन, गैर राजनीतिक संस्था विभाग 5 नवंबर को करेगी आयोजन। सिमडेगा के स्कूलों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभागियों का निखारा जाएगा प्रतिभा, शिक्षा विभाग ने शुरू की कवायद। औरंगाबाद में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला जज ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। राजगीर में 3 दिवसीय 554वां प्रकाश पर्व की शुरुआत, नवनिर्मित गुरुद्वारे में पाठशाला के साथ हुई प्रकाश पर्व की शुरुआत। सुर्खियों में रांची का दिव्यांग क्रिकेटर सुजीत मुंडा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है चयन। छठ के बाद वापस काम पर लौटने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी, दरभंगा से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही जगह। पटना के बेटा में बालू लदे ट्रकों के कारण रोज लगता है जाम, ओवरटेक करने के दौरान लगता है जाम। शेखपुरा के बुधौली चौक के पास रोज लगता है जाम, सीपीआई नेताओं ने जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग के ओरिया में मिला 10 फीट का विशाल अजगर, काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। सीतामढ़ी जिले में दिखने लगा डेंगू का असर, 2 नए मरीज आए सामने, अब तक कुल मरीजों की संख्या पहुंची 12। सीतामढ़ी के भोरहा गांव में नए पुल का निर्माण कार्य शुरू, जर्जर पुल के कारण यहां पर होता था हादसा। गुमला बस स्टैंड में नगर परिषद का चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण और हड़िया दारू बेचने वालों को खदेड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में विस्थापित और प्रभावित कल्याण समिति का धरना, यूसीआईएल कंपनी में स्थानीय नौकरी देने की कर रहे मांग। जामताड़ा जिले में लंपी वायरस का तेजी से हो रहा संक्रमण, कई मवेशी इस बीमारी की चपेट में। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 116 का चयन। शिवहर के कुशहर में धान का क्रॉप कटिंग की शुरुआत, शिवहर डीएम ने किया शुभारंभ। जहानाबाद समेत कई जिलों में गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया की हुई शुरुआत, 3 महीने पहले खत्म हुई थी शारीरिक दक्षता परीक्षा। जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, वार्ड नागरिकों ने लिया हिस्सा। गोड्डा के बेहरमा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भवन का अभाव, 1000 बच्चों का नामांकन, बैठने के लिए कमरे नहीं। गिरिडीह के पचंबा में मिर्जागंज में गौशाला मेला, हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पहुंचे घूमने। पाकुड़ में करोड़ों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, इलाज के लिए 40 किलोमीटर दूर जाते हैं ग्रामीण। मुजफ्फरपुर में शुरू हुई अग्निवीरों की बहाली, कई जिलों से युवक पहुंचे बहाली में। शेखपुरा के पुलिस केंद्र बिस्कुमान के जर्जर भवन में 300 से ज्यादा जवान रहने को है मजबूर। गुमला ईसाई समुदाय ने मनाया कब्र पर्व, अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल और कैंडल जलाकर किया उन्हें याद।
सरायकेला के गमरिया में फेसबुक से हुआ प्यार, चोरी छिपे मिलने आए प्रेमी ग्रामीणों ने पकड़कर करवा दी शादी। फेसबुक से दोनों का प्यार चढ़ा परवान, मिलने के लिए प्रेमी पहुंचा प्रेमिका के कमरे में। बांका के मधुबन होटल में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब पीते एक युवक को किया गया गिरफ्तार। नालंदा के बकरा गांव में जमीन कब्जा करने को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नालंदा के बकरा गांव में जमीन कब्जा करने को लेकर गोली मारने की धमकी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बिल्सन स्टेडियम बना शराबियों का अड्डा, शराब और नशे का सेवन करने के लिए करते हैं लोग इस्तेमाल। कोडरमा में शिवम आयरन फैक्ट्री के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, फैक्ट्री के स्पंज लदे आधा दर्जन वाहनों को रोका गया। बगहा के दीनदयाल घाट पर 5 साल की बच्ची की डूबने से मौत, खेलने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। मोतिहारी की कलेक्ट्रेट परिसर में 2 शिक्षकों की बाइक चोरी, कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहा था प्रशिक्षण, मोतिहारी शहर में बाइक चोरों का आतंक। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18 का बजा डंका, प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।